अरे इधर देखो सभी। तो अब मुझे ये बताओ, जब ए से बी पर, बी से सी पर ले जाएंगे तो क्या हमें कोई वर्क करना पड़ेगा? यस सर। क्यों? यस सर। सर क्योंकि वो ऑलवेज अपोज रिमेम्बर, करेगा। जब भी भाई, जब भी आप कोई फोर्स लगाते हैं, फोर्स के अगेंस्ट चलते हैं, तो वर्क तो करना ही पड़ेगा ना। यस सर। बात समझ में आई नहीं आई? यस सर। तो ये फोर्स लगाने लग रहा है क्योंकि ये कैपिटल क्यू जैसे ही क्यू नॉट यहाँ पहुंचेगा, ठीक है, सी पर पहुंचेगा, तो ये फिर जो उसको रिपेल करेगा, तो हमें वर्क करना ही पड़ेगा। तो जो, अब ध्यान दीजिए, अब ये क्यू नॉट जो है, क्यू नॉट अगर मान लीजिए 1 कूलम का रहा होता, ध्यान दो, वैसे तो हमने क्यू नॉट लिया, अब वो क्यू नॉट अगर मान लीजिए 1 कूलम रहा होता, तो ए से बी तक या सी तक ले जाने में जितना वर्क करना पड़ता, वो वर्क कहलाता है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। सर। हाँ बोलो। सर इन्फिनिटी से ए पॉइंट तक 0 क्यों है? इन्फिनिटी से ये पॉइंट तक 0 हुआ क्योंकि मुझे फोर्स ही नहीं लग रहा। लिखो भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की डेफिनेशन लिख लो। लिखो, लिखे भाई। लिखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज कैपिटल क्यू, electrostatic potential due to a point charge capital Q is defined as the work done आपने लिखा होगा electrostatic potential due to a point charge Q at a point is defined as the work done in bringing a unit positive test charge in bringing a unit positive test charge from infinity to that point. Slowly.
infinity to that point slowly समझ गए? Yes, sir. अब ध्यान दीजिए, Yes, sir. अब क्योंकि वास्तव में जो हमारा चार्ज है क्यू नॉट वो यूनिट तो है, 1 कूलम तो है नहीं, तो यहाँ फिर वही यूनिटरी मेथड जो क्लास में कई बार डिस्कस किए हैं, क्यू नॉट चार्ज को लाने में वर्क डन W, इसलिए 1 कूलम चार्ज को लाने में वर्क डन W अपॉन Q, और यही W अपॉन क्यू नॉट बन जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लिख लो, हो गया भाई? Yes. अब ध्यान दीजिए सब, वास्तव में जो हमारा W आया है, सॉरी ये जो अब ऐसे समझो ये ए पी पॉइंट ले लिया और ये यहाँ एक्स है, इन्फिनिटी से यहां तक लाने में जो वर्क डन होता है, लिखो वर्क डन in bringing Q naught charge slowly work done bringing Q naught charge slowly from infinity To point P. to point P. वो ये आता है, देख लो भाई, ये फॉर्मूला याद रखोगे तो अब ये W इस ऊपर वाले फॉर्मूले में लगा दो तो V मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा? Yes, sir. इसलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at point P due to a point charge H भाई Q नॉट से डिवाइड करोगे तो Q नॉट कट जाएगा, नहीं कट जाएगा? Yes, sir. अगला लिखे, इसका यूनिट होता है वोल्ट, इट्स यूनिट और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी है तो इसमें तो ज्यादा झंझट ही नहीं, प्रॉब्लम तो वेक्टर क्वांटिटी के साथ होती है।
Yes, sir. जब भी हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे तो चार्ज को साइन के साथ लेंगे, लिख लीजिए, याद रखना है ये। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स में हम चार्ज को साइन के साथ नहीं लेते, वहां चार्ज का साइन केवल आपको ये बताता है कि ये रिपल्शन होगा या अट्रैक्शन। यहां लिख लें भाई नोट करके, इन कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, charge will be taken, the charge will be used with sign. समझ गए? Yes, sir. हाँ हिमांशु, तबीयत ठीक है अब? जी सर, पहले से ठीक है सर। ठंड ज्यादा ही लग गई। यस सर। बारिश में नहाया था सर, बताया था मैंने आपको। हाँ तो ठंड तो लगेगी जब बारिश में नहाएगा तो। सर पॉइंट चार्ज और यूनिट चार्ज एक ही होते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, बताएंगे। यूनिट चार्ज का मतलब होता है हिमांशु 1 कूलम। लिख लो, जहां भी यूनिट चार्ज बोला है इसका मतलब समझोगे 1 कूलम, ठीक है। पॉइंट चार्ज 1 कूलम भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, समझ गए नहीं? Yes. पॉइंट चार्ज की वैल्यू 1 कूलम भी हो सकती है, कुछ और भी हो सकती है, लेकिन जब यूनिट चार्ज कहा जाए तो इसका मतलब तुरंत समझ में आना चाहिए कि भाई 1 कूलम। ओके सर। देखो मान लो ये एक्स एक्सिस है, माइनस क्यू चार्ज रखा है, प्लस क्यू चार्ज, माइनस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज। ये है यहां से यहां तक 1 मीटर, ये भी 1 मीटर, ये 2 मीटर। और ये है आपका थोड़ा इसे 1 मिनट रुकना, बड़ा दिखना है वरना ये अजीब सा लगेगा। बनाओ भाई, इस O पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल करो। Q by सर 6. माइनस के upon 2। देखो इसके कारण जो आएगा
बोलो। वन प्लस 1/2 माइनस का है। सर -5/8। तो माइनस का 8 प्लस का 4 माइनस का 2 प्लस का 10 और 5 माइनस का 5/8 के क्यूब। ये है ना? यस सर। हो गया भाई सबका? Yes, sir. पिछले उसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे, इनफाइनाइट तक चार्ज जा रहे थे। सुन लो इधर, आगे से लिख लिया। Yes, sir. बनाइए भाई। और आगे ये फिर इन्फिनिटी तक बात हो रही है। वो पॉइंट पर निकालना है। करो भाई, कीजिए।
हाँ हो गया नहीं? Yes, sir. Yes, sir. क्या आया? क्या हुआ है? हैं? देखो, पहले के कारण आएगा के क्यू, सब प्लस है। अब दूसरे के कारण आएगा के क्यू अपॉन 2। KQ by 4 plus KQ by 8. हाँ, ऐसे ही गाड़ी आगे बढ़ती जाएगी। Yes, sir. ऐसे ही किया है. और आप के क्यू कॉमन ले लो, 1 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 4। सर 15 by 8 KQ आ जाएगा. और ये बन गया जीपी का इंफिनिटी सम, 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 2। अरे जीपी का इंफिनिटी सम ये नहीं बताए थे? Yes, sir. तो के क्यू 2KQ. 2KQ आएगा, यानी आंसर आ जाएगा इसका 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q। हो गया नहीं? हो गया सर. अब दोबारा से करो, मतलब इसी फिगर को दोबारा बनाओ। ये मतलब अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव, पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा पॉजिटिव, चौथा नेगेटिव, पांचवा पॉजिटिव एंड सो ऑन। तो जो नेगेटिव वाले हैं, दूसरा, चौथा, अब यहां के बाद फिर मैं मिटाता हूं और दोबारा से करता। देखो भाई, जो माइनस वाले हैं और जो प्लस वाले एक साथ, पहले प्लस वाले, ये 1 प्लस 1 अपॉन 4, 1 अपॉन 8 के बाद 16 आता, वो भी प्लस वाला ही आता, एंड सो ऑन। माइनस का के क्यू और ये माइनस वाले, बत्तीस आता, तो बताइए भाई, ये भी तो जीपी बन गई है अब ये पहली ब्रैकेट में। Yes, sir. Yes, sir. तो 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 4, या फिर माइनस का हाफ कॉमन ले लो, 1 प्लस 1 अपॉन 4, ये आएगा 4 अपॉन 3। सॉल्व करो भाई, 4 अपॉन 3 के क्यू कॉमन, 1 माइनस 1 अपॉन 2,
लिख लो भाई। Yes, sir. हो गया सबका? यस सर। माइनस का क्यू माइनस प्लस का ये माइनस का क्यू 0 पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 हो, फाइंड रिलेशन so that electric potential at point O is 0. बताओ क्या आया? अबे क्या आया आंसर? आया ही नहीं sir. है? नहीं आया सर. हाँ, आकाश हुआ नहीं? सर हमारा तो क्यू इक्वल टू क्यू आ रहा है। गलत आ रहा है, दोबारा चेक करो। सर हमें पता चल गया था, इतना आसान हो नहीं सकता ना। अरे हुआ है नहीं? No sir.
सर स्मॉल क्यू इक्वल टू -3 क्यू आना चाहिए। देखो बता रहा हूँ भाई, ये सारी डिस्टेंस तो बराबर ही होंगी। यस सर। एक्स मान लो अपनी तरफ से, तो इन सब के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालोगे तो K माइनस का Q अपॉन एक्स, K माइनस Q अपॉन एक्स, K माइनस Q अपॉन एक्स प्लस K Q अपॉन एक्स, 0 के इक्वल कर दो क्योंकि उन्होंने कहा है ऐसा। तो K अपॉन Yes, एक्स sir. कॉमन ले लो, तो माइनस का 3Q अब ये इधर 0 है तो ये 0 हो जाएगा। Q इजिकल टू प्लस का 3Q आएगा आकाश। यस सर। ठीक है सर। हमारा क्या आ रहा था? सर हमारा माइनस का आ रहा था, वो पिछले चैप्टर से साइन नहीं दिए थे साथ में। हाँ, ये ध्यान दोगे, यही गड़बड़ी हो जाएगी। यस सर, अब ठीक करेंगे आगे। समझ गए नहीं? यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। देखो ओ, बनाइए। P पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल, मैं कराऊंगा, पहले फिगर बना। देखें भाई, हमने क्या किया, ये कोई भी एक जो है dx एलिमेंट मान लिया, x डिस्टेंस। बोलो, यस सर। याद करो, इस पर चार्ज बताया गया था Q अपॉन L मल्टीप्लाइड बाई dx। यस पहले भी ऐसा एक न्यूमेरिकल किए थे, अगर आपको याद आ रहा हो तो। यस सर। तो इस dx एलिमेंट के कारण पॉइंट P पर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल रहे हैं कि dq अपॉन x, के dq की जगह q अपॉन l dx अपॉन x, के q अपॉन l dx अपॉन x। बोलो, यस सर। तो भाई इंटीग्रेट करना है, वो देख ही रहे हैं आप। लिमिट बताई थी, dx यहां से b पॉइंट से चल के a पॉइंट तक लाई कर सकता है, b पॉइंट की डिस्टेंस d और a पॉइंट की डिस्टेंस d प्लस है, तो d से d प्लस है।
के क्यू अपॉन एल डी डी प्लस एल। सर इंटीग्रेशन कर रहे हो क्या ये? इसमें इंटीग्रेशन सही होगा ये। तो ये जो इंटीग्रेशन होता है ये होता है log x। तो v आ जाएगा के क्यू अपॉन एल, x की जगह डी प्लस एल माइनस x की जगह डी। अब यहाँ लॉग की प्रॉपर्टी लगा दूंगी। तो आंसर आ जाएगा ये। लिख लो भाई। हो गया। Yes, sir. यस सर। बनाइए भाई। पॉइंट पी पर आपको निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सर 2/√2/√5 के क्यू अपॉन ए। देखें और क्या कर रहे हैं।
सर 4KQ/3A² आ रहा मेरा तो। देखो ध्यान से देखो, अगर मान लीजिए हम इसका और इसका एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, यस सर। यस सर। क्योंकि इनकी डिस्टेंस ही है बराबर सबकी, और चार्ज भी बराबर, +2Q और इधर -2, तो ये यस तो सर। 0 बन जाएगा, Yes, तो खाली इसका ही बचेगा। यस सर। और ये वाली डिस्टेंस मीडियन, याद करो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो A sin 60 आती थी, पिछले 1-2 क्लास पहले ही इसकी बात हुई है नहीं है? यस सर। तो पोटेंशियल खाली KQ अपॉन ये A√3/2, यस तो सर। 1/4πε0 Q A√3 और ये 2। तो ये आ जाएगा भाई Q/2πε0, यही आ रहा है? यस सर। अब तो यही बस आ रहा। सर इतनी के की वैल्यू नहीं रखी थी सर। कोई बात नहीं। तो जो तुम्हारा टेस्ट होना था वो कब होगा, ऐसा नहीं बताया सर ने? लॉकडाउन के नो बाद ही सर। होगा सर। ऑनलाइन ही ले लें वो। हाँ सर, सारा देख देख के दे देंगे, फायदा क्या उस चीज का। देखना क्यों है भला। अब देखोगे भैया, अपना बुरा करोगे। ईमानदारी बरतो, उसमें क्या जा रहा है, वक्त के हालात तो देख ही रहे हो। कैसे? हाँ सर, पर ऑफलाइन का ज्यादा फायदा होता है सर। बात तो सही है, लेकिन अब क्या किया जाए, मजबूरी है। कल कितने केस आए पता है? नहीं सर, ज्यादा ही आए थे सर दिल्ली में तो। दिल्ली में तो आए 28,000। थे 27,000। 28 हो गए थे सर रात रात। चलो, और पूरे भारत में 2.5 लाख से ज्यादा आए। डेथ रेट कितना है सर इसका? हाँ, फिलहाल नॉर्मल डेथ है। रेट कम है, लेकिन समस्या ये है ना, अगर ऐसे ही बढ़ते गए तो अस्पताल पे बोझ बढ़ जाएगा ना, हॉस्पिटल्स पे। सर जब यस इतना सर। हो ही नहीं रहा तो फिर मतलब इतने सिम्टम्स ही नहीं है उसके। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैं तुम बता रहा हूँ। मान लीजिए 100 व्यक्ति संक्रमित हो रहे हैं, 100 में से मान लो 2 की जरूरत पड़ रही है अस्पताल में भर्ती होने की, तो जब संक्रमित ही ज्यादा होंगे हाँ, फिर जिनको जरूरत है उनको नहीं मिलेगा ना बेड। तो फिर जिनको जरूरत है भाई उनको तो नहीं मिलेगा, और जिनको जरूरत है उनको नहीं मिला, वही मर जाएंगे बेचारे। सही बात है सर। यस सर। फिर डेथ रेट अपने आप हो जाएगा। यस हमारे सर। देश की तो जनसंख्या यस इतनी सर। है ना, इस कारण से यस यहाँ सर, तो बहुत सारी कहानी जनसंख्या है। उल्टी बन जाती ये बिना फैले यस खत्म नहीं होएगा। है। बिना फैले खत्म ही नहीं होएगा सर। ये कोरोना भी ऐसे ही हुआ था, पहले फैला था फिर खत्म हुआ था, तो ये भी ऐसे ही होएगा सर। नहीं, ऐसा नहीं है कि बिना फैले खत्म नहीं होगा। जब उसे खाना ही नहीं मिलेगा कोरोना को, तो खत्म हो जाएगा अपने आप। सर, ये मुसलमान नहीं खत्म पर होने फिर देते। जब खाना खत्म होगा तभी तो वो खत्म होगा। नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ, मार जैसे दे। मान लीजिए वायरस है, वायरस अगर किसी सरफेस पर पड़ा हुआ है, यस सर। वायरस ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर करके ही तो जो है ज्यादा खतरनाक बनता है यस सर। सर भाई। बायो में यही तो पढ़ाया यस जाता है सर। कि जैसे ही उसे यस होस्ट सर। मिल गया, यानी ह्यूमन बॉडी मिल गई, वही वो अपने स्ट्रॉन्ग हो आप गया में सर, और वो मल्टीप्लाई करने लगता है। समस्या तो वही सर आती है जब ना। सर जब सारी ह्यूमन बॉडीज खत्म हो जाएगी फिर भी मर जाएगा वो। तो अपने आप मर जाएगा बेचारा, फिर तो कुछ मिलेगा ही नहीं खाने को। तो कोई बात ही नहीं है। हाँ, तब तो फिर कोरोना कहेगा भाई अब मुझे भी बुला लो, ये भगवान भी यस बुला ही सर। लेंगे उसे कि चल तू भी आ जा। ठीक ठीक है है भाई, सर। रखते हैं फिर, है? ठीक है सर। थैंक यू ओके। सर। थैंक यू सर। ओके।